नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो मैं शिवानी हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति अमित एक बड़े शहर में आ गए हैं। हम दो ही लोग हैं, एक बड़ा फ्लैट है, मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत कुछ अच्छा मिल चुका है, अच्छा पति, अच्छा घर, सब कुछ। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं, तभी मेरे पति एक दिन एक 18 साल की लड़की को घर लेकर आ गए। कहीं कहीं की गरीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच? मैं तो अकेली ही रहती हूँ, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि यह अब यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। तब मैंने तत्काल बोल दिया कि चलो ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की है कौन। लेकिन रात को जब मैं कमरे में गई तो वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिज़ी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने हाथ से इशारा करके चुप रहने को कह दिया। मैं बिस्तर के एक साइड पर जाकर सो गई। सुबह करीब 7 बजे के आसपास मेरी नींद खुली तो मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पे हैं ही नहीं। मैंने बाथरूम देखा तो वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन की ओर देखा तो मेरे पति हाथ में कुछ पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे, और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर ही बाहर मेन डोर से निकल गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार चल क्या रहा है, बात क्या है। थोड़ी घबराहट सी भी हुई। पता नहीं अजीब अजीब से ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई, वो लड़की ने मुझे देखा, अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं, मीटिंग के लिए कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं और मुझे बताकर निकल गए। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ झूठ ही बोल रही है, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब अपने बेडरूम में बैठी और कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी तो दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक ले आए, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा कुछ उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर और भी ज़्यादा चकराने लगा। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आई, बोली, मैडम चाय। मैंने भी पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, राखी। उसके पास फ़ोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से यह सब सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर मैं बात करके मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया। इतना बोलकर वह मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। फिर मैं 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना इसका पीछा करूं, और मैं 1 सेकंड में कपड़े चेंज करके उसके पीछे भागी। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे से दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया, मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में जाकर रुका। वो वहाँ उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर में पहुँची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या कर रही थी, बस जानना चाहती थी। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं उसके पीछे क्यों आई हूँ, बस आती चली गई। दरवाज़ा खुला और दरवाजे दरवाजे पे माँ को देखकर वो रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भूल गई। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि आखिर परेशानी है क्या। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। माँ बोली कि इनके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी की नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वह मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई। उन्होंने हमारे पैसों से मदद की और साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने घर ले गए। मैं उनकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान थी। उनका फ़ोन आया।
मैंने फ़ोन रिसीव किया। सूरज बोले उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसी कारण बंद आ रहा था। मुझे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि बस घर में आई हूँ। सूरज बोला हाँ, मैं रात को तुम्हें बताना चाहता था पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया आपने, लड़की को लेकर। फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को और भी ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त करने लगी हूँ और पति पर ज़्यादा भरोसा हद से ज़्यादा हो गया है। थैंक यू सो मच। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।